तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, यानी कि कौन से एरिया में छुपा हुआ आइडिया लग जाता है। ब्लैक एबियस को बताया जाता है, वो भी या तो कहता बोलो कहां पर है, इशारे से बताया जाता है उस एरिया में। तो वो भी कहता है क्या उस एरिया में, अबे यार उस एरिया के अंदर तो भाई मेरा ये है क्या बोलते हैं भाई इंक नेस्ट, कहीं वो इंक नेस्ट में नुकसान तो पहुंचाने नहीं जा रहा, चलो चेक करने के लिए। तो जब तक चेक करने जाते उतने में जो इंक नेस्ट यहाँ पे था ना वो कंप्लीटली भाई डिस्ट्रॉय हो चुका था। मतलब ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, उसमें गड़बड़ हो चुकी थी, ऐसी गड़बड़ वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा और अब कोई भी यूज में नहीं बचेगा। यानी यूजलेस ही समझो, डिस्ट्रॉय के बराबर समझो। जो पहले से बंदे वहां पे थे ना वो लोग कहते हैं कि हाँ डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन यान के यहाँ पे नहीं आया था। वो भी कहता है यान के नहीं आया था तो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। बकवास यहाँ पे क्या कर रहा है, तूने डिस्ट्रॉय किया क्या? तो फिर वो भी कहता नहीं मैंने भी नहीं किया, लेकिन यान के भी नहीं आता। एक बड़ा सा ना गोल्डन कलर का ड्रैगन यहाँ पर आया था, उसने यहाँ पे हमारे बंदे लोग को मारने लगा और हम कहीं का नेस्ट भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये यान के यहाँ पे था जो ड्रैगन फॉर्म के अंदर यहाँ पर आया था। ये भी कहता फर्क नहीं पड़ता कि भाई ड्रैगन हो या यान का ही हो, जाओ जाओ दोनों को जाकर ढूंढो, जितने भी हमारे बंदे ना सारे बंदों को इन्फॉर्म कर दो कि कुछ भी हो जाए यान के को पकड़ के लाना है। वो लोग कहते हैं मगर कैसे, ये जो इंकनेस्ट है इसके द्वारा हम दूसरों को मैसेज यहाँ पे दे सकते थे, लेकिन अब इंकनेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, हम मैसेज नहीं दे पाएंगे। ब्लैक एबियस का तभी खुद भी तो जाके बता सकते हो ना, हाँ तो खुद भी जाओ बता दो। अब आते यान के पे जो कैसे उड़ रहा था वो देखते यस मुझे आइडिया लग चुका था कि इंकनेस्ट द्वारा ही वो कम्युनिकेशन यहाँ पे कर पाते। तो मैंने टेटाई लॉर्ड का भाई मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बाकी फ्यूडल लॉर्ड उनके अंडर में आते हैं ना उनके सारे इंकनेस्ट भी जाके मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आते भाई जागू की और वही 7वें रैंक का फ्यूडल लॉर्ड जिसके बारे में हमने देखा भी था। हाँ तो उसके एरिया में जाता है तो उसका इंकनेस्ट में पहले से गड़बड़ था। तो यान के भी देखते हैं कि भाई ये गड़बड़ मैंने तो कुछ यहाँ पे किया भी नहीं। जाओ को भी देखता है भाई यान के तू, यान के भी कहता है हेलो जाओ कैसे हो। वो कहता है यार मैं तेरे बारे में सुना था कि भाई तूने हमारे टेटाई लॉर्ड को यहाँ पे धोखा दे दिया। वो तो सच निकल गया यार, तूने सच्ची में धोखा दे दिया। जो सुनते यान के होते मैं इंसान था, इंसान हूँ और इंसान ही रहूंगा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ में आया ही नहीं था, तो धोखा देने की बात आती कैसी है। जो सुनते जाओ को कहता है तुझे आइडिया भी हमने कितना मेहनत यहाँ पे किया था, चक्कर मैंने हमारी सारी मेहनत यहाँ पे पानी में चली गई। जो सुनते यान को तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो तुम्हारी मेहनत पानी में डालने के लिए यहाँ पर आया ही था। उसके बाद जागू ये भी कहता है हमारा जो ब्लैक एबियस का टेटाई लॉर्ड का बेसिकली वो जो इंकनेस्ट था तूने डिस्ट्रॉय किया क्या? यान के बताता मैंने यहाँ पे किया, लेकिन तेरे वाले को क्या हो गया भाई, तेरे वाला भी एकदम डिस्ट्रॉय लग रहा है जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वो कहता भी हमारा कनेक्शन उनके वाले के साथ यहाँ पे था, उनके वाले का चाइल्ड नेस्ट हमारा इंकनेस्ट यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है जब उसको कुछ होगा हमारे वाले को भी फर्क पड़ेगा। यान के होता अच्छा ऐसा कनेक्शन भी है क्या? मनी मन सोचते कि मुझे लगा था भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे एक एक करके जाकर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन मैंने मेन कर दिया, बाकी सब ऑटोमेटिक है ना, उसको भी नुकसान यहाँ पर हो गया। इमेजिन करो भाई रॉयल लॉर्ड जिसके अंडर में तुम सब टेरिटरी लॉर्ड का भी आता है। हाँ तो भाई मतलब अगर मैंने रॉयल लॉर्ड वाले इंकनेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा, ये जागू को आ जाता गुस्सा कि भाई तूने जो डिस्ट्रॉय किया ना उसके बदला हम यहाँ पे लेंगे, ये ले इतना बोल करे ना वो अटैक यहाँ पे करता। तो यान के भी अटैक कर देता है उसके आर्मर पे और कहता भी ये जो आर्मर है ना मैंने ही बना के यहाँ पे दिया था, तुझे क्या लगता है इससे तू मुझे हरा सकता है? वो भी कहता है यानी तूने जो आर्मर यहाँ पे बना के दिया था उस समय कोई ना कोई कमी या गड़बड़ थी। यान के मतलब गड़बड़ यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये जो आर्मर या वेपन है ना हम इंसानों पे काम नहीं आएगा, मैंने उस पे ऐसे चेंजेस किए थे, अब तुझे मार देता हूँ। वो भी कहता तू ऐसे कैसे मुझे मार सकता है यार, क्योंकि भाई मैं ही था जिससे तुझे सपोर्ट किया थी, इतनी सारी तुझे चीजें बताई थी। यान के बताता कोई इंसान यहाँ पर होता तो भाई मैं करता कुछ एहसान, लेकिन तू इंकलैन है, हमारा तेरे बीच में ना एकदम अलग ही रहा यहाँ पे चलता है, तो भाई इतनी प्यार वाली बातें मैं तो नहीं करने वाला हूँ। इतना बोलकर वो अटैक करके उसको खत्म कर देता है और जैसे उसे खत्म करता है उसको याद आता है कि यहाँ पे जो इंकलैन के इंकनेस्ट होते हैं वही कम्युनिकेट करने के काम आते हैं। अगर मुझे कोई बच्चा कुछ ऐसा ही सलामत इंकनेस्ट मिल गया ना तो जो बाकी टेरिटरी लॉर्ड है ना बाकी टेरिटरी लॉर्ड के इंकनेस्ट के बारे में आइडिया लगा लूंगा, जैसे उनके बारे में आइडिया लगेगा उसको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसकी वजह से उनके अंडर में जितने भी फ्यूडल लॉर्ड के इंकनेस्ट आते हैं ना वो सब भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो चलो मैं चला पता करने। अब आते भाई कुछ ऐसा टेरिटरी लॉर्ड की और टेरिटरी लॉर्ड नहीं भाई फ्यूडल लॉर्ड जो कि क्या बोलते हैं भाई कम्युनिकेशन यहाँ पे करे थे अपने इंकनेस्ट द्वारा, जहाँ पे वही कहा जाता है केवल यार जो फाइट एंड सेटर के बीच में और साथ ही में हमारा रॉयल लॉर्ड के बीच में चल यहाँ पे रहा है। और देखने से ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सेटर है ज्यादा मुसीबत में है। दूसरा कहता नो यार हमेशा से उनकी पावर यहाँ पे बराबर थी, कोई मुसीबत में नहीं था, नहीं कोई एडवांटेज भी था, फिर हमारी वाली कैसे मुसीबत में आ सकती है। दूसरा बताता क्योंकि भाई हमारे यहाँ सेटर को हमारी रॉयल लॉर्ड को चोट यहाँ पे लगा था और जो चोट है ना चोट शायद अभी तक यहाँ पर रिकवर नहीं हुआ होगा। डोंट वरी भाई हमारे बाकी टेरिटरी लॉर्ड ने सपोर्ट करने यहाँ पे गए हैं, जिसकी वजह से अभी उनका इंकनेस्ट ने खाली एकदम यहाँ पर है। तो वो भी सामने से कहता कि ओके ठीक है मैं समझ गया गुड। यान के क्या हुआ वो मिला क्या? दूसरे कहते भाई नहीं मिला, उसके पास अजीब अजीब सी एबिलिटी है, वो टेलीपोर्ट होकर ना कहीं भी निकल जाता है, अभी भी हाथ में यहाँ पे नहीं आ रहा। उतने में एहसास होता भी आ चुका है हमारा वाला जो है ना इंकनेस्ट उसके बाहर यहाँ पे आ चुका है और बवाल यहाँ पे मचाया जा रहा है। दूसरा भी कहता है तेरे वाले के बाहर आ चुका है, बता भाई तू कहाँ पर है, जल्दी से इन्फॉर्म कर, हम ब्लैक एबियस को बताते ताकि ब्लैक एबियस भी आ जाए। ये भी कहता लेट हो गया, वो हमारे इंकनेस्ट में भी घुसा है। और एक सेकंड ये तो यान के नहीं बल्कि कोई अजीब सा ड्रैगन यहाँ पे लग रहा है, वही ड्रैगन को फॉर्म में यहाँ पर आता है और आते भाई ये वाला भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते करते इसने टोटल 2 टेरिटरी लॉर्ड का इंकनेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चक्कर में उनके अंडर में जितने भी फ्यूडल
लॉर्ड के टई लाते ना वो सब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब ये देखता मैं तीसरे वाले को भी जाके करता हूँ, उतने में जो ब्लैक एबियस है ना, ब्लैक एबियस भी पीछे से आ जाता है। और जैसे ब्लैक एबियस पीछे से आता ना, ये भी कहता है ब्लैक एबियस तू यहाँ तक आ गया। वो कहता है यस, तूने जैसे मेरा डिस्ट्रॉय किया मुझे समझ आ गया, तू पक्का किसी और को भी जाके करेगा। तो जाहिर सी बात है मैं इसके वाले पे चेक करने के लिए यहाँ पर आ गया। बेटा हार मान जा, अब तू तो यहाँ पे गया। इतना बोल करे ना लगभग 80 फ्यूडल लॉर्ड का ना पावर यहाँ पे यूज करता है। तो यान के बीच रहता मम्मी रे, ये 80 फ्यूडल लॉर्ड का पावर मैं तो बिल्कुल भी संभाल यहाँ पे नहीं पाऊंगा। लेकिन वो पावर मालूम है क्या, अटैक वो पानी जैसा यहाँ पे था जिसका कोई भी असर यान के पे नहीं होता। और कहता है मैं मजाक कर रहा था, मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, इतना पानी का अटैक से तभी मैं नहा लूंगा। वो ब्लैक एबियस के चौक जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये ऐसा अटैक मेरे ऊपर किया जाएगा ना मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा, ये तो बस 7वें रैंक का है, फिर ये कैसे संभाल सकता है। यान के बताता है ये जो जगह यहाँ पर ना इंक नेस्ट यहाँ पर, वो डायरेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी यहाँ पे नहीं है ये, बल्कि हमारा डिवाइन सोल यहाँ पर है। और मनी मन सोचता है डिवाइन सोल यानी आत्मा, भाई जब तक मेरे पास सोल वार्मिंग लोटस है ना, आत्मा वाला कोई भी अटैक मेरा कुछ भी यहाँ पे बिगाड़ नहीं सकता। ये भी बताता पहले से जो भी यहाँ पे थे ना भाई, जो भी फ्यूडल लॉर्ड या फिर जो भी यहाँ पे मौजूद थे, मैंने सबको यहाँ पे मार डाला। वो भी देखते कि एक सेकंड ये लड़का अपने हाथों में वेपन लिया है, लेकिन ये जगह तो भाई डिवाइन सोल का जहाँ पे सोल आ सकता है, तो यहाँ पे वेपन वगैरह नहीं आ सकता। ये लौंडा वेपन यहाँ पे कैसे लेकर आया है, कुछ भी हो जाए भाई इसको हमको मारना ही पड़ेगा। तो एक काम करो भाई, जितने भी फ्यूडल लॉर्ड अटैक यहाँ पे लो, अटैक लेके कर दो। तो सारे के सारे फ्यूडल लॉर्ड यहाँ पे अटैक लेते हैं और लेके कर देते हैं। और जैसे अटैक करते हैं ना, ये भी कहता है एक सेकंड अब वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन एक सेकंड यार लॉर्ड ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था उसको जिंदा पकड़ने का, ना कि उसको यहाँ पे मारने का। लेकिन जैसे धुआं यहाँ पे क्लियर होता है, जो सोल वार्मिंग लोटस है ना, लोटस यहाँ पे दिखाई देता है। यान के भी एकदम सही सलामत है, क्योंकि ये जगह पूरा सोल वाला यहाँ पर है, और सोल के मामले में लोटस हमेशा उसकी जान बचाता है। तो ब्लैक एबियस पे देखता भाई जिंदा है, अब ये तो जिंदा है, ये तो मरा ही नहीं है। उसको ध्यान कर सोल वार्मिंग का पावर यूज करता है और ऐसा जोरदार अटैक आता है जिससे जो भी बंदे लोग थे वो बंदे लोग ऐसा खत्म हो रहे थे। तो एक बंदा आता भी है उस ब्लैक एबियस के पास, कहता है शिट यार जल्दी से इसको है ना हमको ये रोकना पड़ेगा, वरना एक करके हमारे सारे बंदे वाइप आउट हो जाएंगे। तो ब्लैक एबियस कहता है बिल्कुल ना यार, हमने उसकी बॉडी को बाहर कैद कर दिया है, आत्मा भी यहाँ पे बस हमको रोक के रखना है, कुछ समय के लिए आत्मा रोको, उतने में हमारे सारे के सारे बंदे लोग ना यहीं पर आ जाएंगे। तो कुछ समय का टाइम गुजरता है, सब लोग यहाँ पे खत्म हो चुके थे, बस ब्लैक एबियस यहाँ पे बचा था। तो ब्लैक एबियस कहता भाई सबके तो बैंड बच गई, ब्लैक एबियस अब तेरी भी बारी यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए ये ले। तो वो भी कहता भाई ये ले, चले तू मुझे अंडर एस्टिमेट यहाँ पे करे, मुझे मालूम है क्या, तुझे मालूम है क्या मुझे अंडर एस्टिमेट करने से अंजाम बुरा होता है। तो यान के भी होता कहता है कि भाई जो भी अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा तू करके दिखा। तो वो वहां से भाग रहा था, यान के भी कहता है कि भाई तू भाग रहा है, अभी तो भाई बहुत ही पावर दिखा दूंगा, अंजाम बुरा कर दूंगा। और अभी तू भागे जा रहा है, वो देखता कि अगर भाई मुझे ये बाकी बंदों को इंतजार नहीं ना करना रहता तो भाई मैं भागता नहीं, मैं डायरेक्ट अटैक करता। तो यान को भी आइडिया लग जाता कि एक तू टाइम बाय करना चाहता ताकि जो बाकी बंदे यहाँ पर आ जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वो भी कहता भाई तू सरेंडर कर दे, बाकी बंदे आएंगे और तू बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा। यान के बोलता उसके लिए तुझे जिंदा यहाँ पे रहना पड़ेगा, तू जिंदा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तो वो भी देखते कि अरे यार अरे यार अरे यार क्या मैं सच्ची में यहाँ पे मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो बाकी जो बंदे ना बाकी बंदे को संभाल लेना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।